दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की आग में एकाएक एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने देश के लाखों छात्रों को सन्न करके रख दिया। नीट पेपर लीक कांड पर 2 महीनों से जारी महासंग्राम में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। 26 दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन उनके उठते ही आंदोलन में बगावत का बिगुल बज चुका है। एक तरफ सरकार को एग्जिट रूट मिल गया तो दूसरी तरफ आंदोलन की कमान संभाल रही कॉकरोच जनता पार्टी ने वांगचुक के इस फैसले के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। क्या आंदोलनकारियों की जीत है ये, या फिर लाखों युवाओं के भरोसे का बहुत बड़ा सरेंडर? अब बात शुरू होती है मेदांता अस्पताल से, जहां 26 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वांगचुक को लिखित आश्वासन का एक कागज थमाते हुए नजर आए। सरकार ने वादा किया कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले किसी भी युवा पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा ये कि नीट पेपर लीक से टूटे, निराश होकर अपनी जान गंवाने वाले मासूम छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी एक पॉजिटिव तरीके से विचार किया जाएगा। और पेपर लीक जैसे मुद्दे और परीक्षा प्रणाली पर इस तरीके के जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उन पर संसद में विस्तृत चर्चा भी होगी। अब इन तीनों आश्वासनों के मिलते ही वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो जारी किया और भूख का अंत और जवाबदेही की शुरुआत, ऐसा उन्होंने लिखा है। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा। और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। जैसे ही वांगचुक का ये वीडियो सामने आया, आंदोलन का मुख्य मंच 2 टुकड़ों में बंट गया। इस आंदोलन की नींव जिस मांग पर टिकी थी वो मांग ही गायब हो चुकी है। शुरुआत से ही सोनम वांगचुक और सीजेपी की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को वांगचुक के समझौते में पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यही वजह है कि सीजेपी और उनके संस्थापक अभिजीत दिपके ने वांगचुक के इस फैसले से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। खबर लिखे जाने तक सीजेपी के किसी भी आधिकारिक हैंडल से वांगचुक के अनशन तोड़ने का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया, कोई समर्थन नहीं दिया गया। सीजेपी ने कहा कि जंतर मंतर पर धरना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं थमा देते। अब जंतर मंतर पर अभी भी सीजेपी के आह्वान पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। सेंट्रल दिल्ली को पुलिस और सुरक्षा बलों ने छावनी में तब्दील कर दिया है। एहतियात के तौर पर कई मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। उधर संसद के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर घमासान मचा है। विपक्ष लगातार संसद की कार्रवाई को ठप कर रहा है, सरकार से जवाब भी मांग रहा है। सोनम वांगचुक के रुख में नरमी आने के बाद सरकार को भले ही एक सेफ रास्ता मिल गया हो, लेकिन अब ये महासंग्राम पूरी तरह से सीजेपी के कंधों पर टिका है। वांगचुक ने अपना रास्ता अलग चुन लिया, लेकिन जंतर मंतर पर बैठी सीजेपी परेशानी में पड़ गई है। क्या सीजेपी बिना सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की धार को बरकरार रख पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।